हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लंबा और छोटा। बच्चों, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इस चैप्टर हम बात करेंगे लंबाई की। हम जानेंगे कि लंबाई को कैसे मापा जाता है। साथ ही हम देखेंगे कि लंबाई को मापने की कौन कौन सी इकाइयां होती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, लंबाई मापने की बहुत सी इकाइयां होती है, जिनमें से आप कुछ के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं तथा कुछ के बारे में आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यदि इन तीनों इकाइयों की तुलना करें तो सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि यदि हमें बहुत छोटी लंबाई ज्ञात करनी है या बहुत छोटी लंबाई को मापना है तो उसे हम सेंटीमीटर में मापेंगे। उससे बड़ी इकाई मीटर होती है तथा इन तीनों में सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर होती है। यानी कि यदि हमें बहुत लंबी दूरी को मापना है तो उसे हम किलोमीटर में मापेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर का आपस में क्या संबंध है। बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। इसी तरह से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। चलिए बच्चों, देखते हैं यदि मीटर को हमें सेंटीमीटर या किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करना है। बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए यदि हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम मीटर के साथ लिखे अंक को या मीटर के साथ लिखी संख्या को 100 से गुणा करेंगे। साथ ही यदि हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम सेंटीमीटर के साथ लिखी संख्या को 100 से भाग करेंगे। बच्चों, इसी तरह से यदि हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम किलोमीटर के साथ लिखी संख्या को 1000 से गुणा करेंगे, तथा यदि हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हम मीटर के साथ लिखी संख्या को 1000 से भाग करेंगे। चलिए बच्चों, इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमें ज्ञात करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों, हमें मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने कहा कि मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना हो तो मीटर के साथ दिए अंक को 100 से गुणा करना है। हमारे पास मीटर के साथ अंक लिखा है 1, इसलिए जब हम इसे सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे 1 गुना 100। बच्चों, 1 गुना 100 मतलब 100, जिसका अर्थ है 100 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हमने लिखा 1 किलोमीटर, जिसे हमने बदलना है मीटर में। बच्चों, मैंने पहले कहा मीटर को यदि किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग करना है, लेकिन यदि किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 से गुणा करना है। हमारे पास किलोमीटर के साथ अंक है 1, मीटर में बदलने के लिए हमें इसे गुणा करना है 1000 से। 1 गुणा 1000 बराबर है 1000 मीटर। यानी बच्चों, इससे सिद्ध होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 पर दिया है
कितनी दूर है बिंदु। यानी कि बच्चों एक चित्र दिया है जिसमें बहुत से बिंदु दिए हैं, क, ख, ग, घ और बहुत से अन्य बिंदु, जिनके बीच में हमें दूरी का अनुमान लगाना है। बच्चों इन बिंदुओं के बीच दूरी का अनुमान लगाने से पहले हमें जानना है कि क्या ये दूरी सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी या फिर किलोमीटर में होगी। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। बच्चों आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मापक जरूर होगा, जिसमें एक तरफ 0 से लेकर 15 तक की संख्या लिखी होगी। बच्चों ये सेंटीमीटर हैं, यानी कि इस मापक की कुल लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 0 से 1 तक का अर्थ है 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 तक का अर्थ है 2 सेंटीमीटर, 0 से 3 तक का अर्थ है 3 सेंटीमीटर। बच्चों इस तरह से 0 से 15 के बीच का अर्थ है 15 सेंटीमीटर। बच्चों इसे देखकर तो आप जरूर समझ गए होंगे कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम सेंटीमीटर में मापेंगे। चलिए बच्चों इन बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुमान लगाते हैं। बच्चों बिंदु क तथा बिंदु ख के बीच में दूरी लगभग 3 सेंटीमीटर होगी। बिंदु क तथा बिंदु ग के बीच में दूरी भी लगभग 3 सेंटीमीटर होगी। बिंदु क तथा बिंदु घ के बीच में दूरी लगभग 5 सेंटीमीटर होगी। बच्चों ये हमने इन बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुमान लगाया है। अब मापक की सहायता से देखते हैं कि हमारा अनुमान कितना सही है। बच्चों हमें बिंदु क तथा ख के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु क से ख तक की दूरी को मापेंगे या बिंदु ख से क तक की दूरी को मापेंगे। बच्चों दोनों स्थितियों में बात एक ही है। हमें किसी एक बिंदु पर अपने मापक के 0 के निशान को रखना है। यानी बच्चों जहां पर मापक में 0 लिखा है उसे हम एक बिंदु पर रखेंगे। यहां पर हमने उसे ख बिंदु पर रखा है तथा दूसरे सिरे तक हम मापक को एक सीधी रेखा के द्वारा रखेंगे। बच्चों ख 0 पर है जबकि क 3 पर है। इसका अर्थ है कि बिंदु क तथा ख के बीच में दूरी 3 सेंटीमीटर है। बच्चों हमारा अनुमान भी था कि बिंदु क तथा ख के बीच में दूरी 3 सेंटीमीटर है। बच्चों यहां पर हमारा अनुमान सही निकला। चलिए बच्चों अब देखते हैं बिंदु क तथा ग के बीच में कितनी दूरी है। इसी तरह से हम बिंदु क तथा बिंदु ग के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। मापक के उस हिस्से को या उस कोने को जहां पर 0 लिखा है उसे हम बिंदु क पर रखेंगे तथा मापक को सीधा करते हुए बिंदु ग तक ले जाएंगे। बच्चों बिंदु ग पर इस समय लिखा है 3, जिसका अर्थ है कि बिंदु क तथा बिंदु ग के बीच में भी 3 सेंटीमीटर की दूरी है। बच्चों इस तरह से हमारा यह अनुमान भी सही निकला। बच्चों इसी तरह से आप इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए तथा उसके बाद मापक की सहायता से उसे मापकर अपने उत्तर की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों अब आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुमान लगाना सीख चुके हैं। साथ ही आप उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना सीख चुके हैं। बच्चों इसी तरह से इस चित्र में दिए उन 2 बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनके बीच में सबसे ज्यादा दूरी है। यानी जो बिंदु आपस में सबसे ज्यादा दूर है वो घ और ज हो सकते हैं, ण और ड हो सकते हैं, छ और ट हो सकते हैं या कोई
अन्य दो बिंदु हो सकते हैं, उसका अनुमान लगाइए तथा उसे ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। साथ ही प्रयास कीजिए कि इस चित्र में वो कौन से दो बिंदु हैं जो सबसे नजदीक है।